and heteroanthy. Heterostyly means different length of style. Different length of style. और इसको कह सकते हैं means different length of filament. तो स्टाइल कार्पेल का पार्ट है और फिलामेंट स्टामेन का पार्ट है। ये लेंथ में अगर अलग अलग हो तो इसके कारण जो बैरियर होगा वो कहलाएगा फिजिकल बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल। फिजिकल बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब कंडीशन देखा जाए, अगर ऐसा हो जाए हम देखिए ये लॉन्ग स्टाइल हो गया और फिलामेंट शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट फिलामेंट, शॉर्ट फिलामेंट हो जाए तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस एक बैरियर हो गया कि अब इसका पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर नहीं पहुंच सकता है। आप इसको कहेंगे पिन आइड। इसका अगर हम जस्ट रिवर्स कर लें, इस बार हो गया शॉर्ट स्टाइल और अगर हम लॉन्ग फिलामेंट कर लें तो फिर एक बार डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में, इसको कहेंगे आप थ्रमाइड। और दोनों कंडीशन आपको कहाँ मिलेगा? प्राइमुला में। तो इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा प्राइमुला। तो प्राइमुला या प्राइमरोज, प्राइमुला या प्राइमरोज में आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन है कि एक बार या तो स्टाइल लंबा होगा या स्टाइल छोटा होगा, या आप कह सकते हैं कि फिलामेंट छोटा होगा या फिलामेंट बड़ा होगा। इसलिए हम इसको कहेंगे, दो अलग अलग स्टाइल होने के कारण हम इसको कहेंगे डायस्टाइली। डायस्टाइली कंडीशन बोल सकते हैं। इसी में 3 लेवल का स्टाइल अगर हो जाए तो कह सकते हैं ट्राइस्टाइली। ट्राइस्टाइली कंडीशन 3 डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल्स, 3 डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल। एग्जाम्पल हो जाएगा लिद्रम। लिद्रम में ऐसा मिल सकता है। तो फिजिकल बैरियर आपने देखा कि कैसे वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देगा। नेक्स्ट 4th इज हर्कोगैमी। हार्कोगैमी। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल ले लें, कैलोट्रोपिस, ऑर्चिड या ऑर्किड। कैलोट्रोपिस, ऑर्किड, दोनों में गाइनेंड्रस कंडीशन होता है। गाइनेंड्रस। अब आप ऐसे देखिए, कैलोट्रोपिस की बात कर रहे हैं हम, इसमें एक पेंटागोनल स्टिग्मा होता है
और एंथर लोब, आप देख रहे हैं यहाँ एंथर लोब के जगह पर आपको क्या मिल रहा है? पॉलिनिया। ये हो गया पेंटागोनल स्टिग्मा। ये तरफ एक तरह से लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया फॉर इंसेक्ट्स। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंसेक्ट्स, ताकि इंसेक्ट्स यहाँ आकर के आसानी से बैठ सके। और ये है पॉलिनिया, पॉलन बैग। आप देख रहे हैं ये मेल पार्ट, जो फिलामेंट है वो मेल है और ये फीमेल पार्ट है। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को यहाँ टच कर रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर is present between male and female sex organs। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन के बीच में ये बैरियर है कि इसका पॉलन ग्रेन इस पर नहीं जाएगा। तब क्या होगा कि इंसेक्ट इस पर बैठ करके इस पॉलिनिया को अगर अपने पैर में अगर लगा ले, ये पॉलिनिया है। पूरे फिगर को आप कहेंगे ट्रांसलेटेड, जो ऑलरेडी हम आपको 11th वाले पोर्शन में बता चुके हैं। ये फिगर है ट्रांसलेटेड। एक ट्रांसलेटेड में आप देखिए तो ये पॉलिनिया हो गया, ये कॉर्डिकल हो गया और ये कॉर्पस्कुलम हो गया। तो आप इसको कह सकते हैं ट्रांसलेटर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। इंसेक्ट अपने पैर में या पंख में, विंग में या लेग में इसको अगर लगा ले और फिर दूसरे पेंटागोनल स्टिग्मा पर जाके अगर बैठे, तो उस समय में हो सकता है कि ये पॉलिनिया रप्चर हो जाए। ये पॉलिनिया इसको लेकर के जब आएगा ट्रांसलेटर को यहाँ पर पैर में लगा हुआ, तो बैठने के क्रम में जब पॉलिनिया क्या होगा, फट जाएगा बैग, तब उसके पॉलन ग्रेन यहाँ पर डस्ट होंगे, क्योंकि इस पॉलिनिया के अंदर में बहुत सारा पॉलन ग्रेन है। और इस प्रकार पॉलिनेशन पॉसिबल होगा। तो आप इसको कहेंगे हर्कोगैमी, फिजिकल बैरियर। हम आपको बता रहे थे ये कॉन्ट्रीवांसेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग 5 नंबर पर आ गए हैं। और 5 नंबर पर अब आएगा सेल्फ स्टेरिलिटी। या कहेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और 6 नंबर आएगा जिसको कहेंगे आप प्रीपोटेंसी। और आपके एनसीईआरटी बुक में 1 से लेके इस 6 तक को लिखा है आर्ट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आर्ट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आर्ट ब्रीडिंग डिवाइसेस याद रखना है। अब चलिए देखते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहाँ देखने को मिलेगा। इसके लिए एग्जांपल लेंगे तो सोलेनेसी फैमिली में जैसे पेचूनिया है, टोबैको है, क्रूसीफेरी में क्रूसीफर मिलेगा,
या फिर स्ट्रेसी फैमिली में आपको देखने को मिल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सोलेनेसी फैमिली, जहाँ पर हम आपको दिखलाएंगे इनकम्पैटिबिलिटी जो वर्ड है इसका मीन्स होता है मिसमैचिंग। इसमें क्या है कि स्टेराइल जीन्स ऑफ पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा या कहिए एंड स्टिग्मा when match together, जब एक दूसरे से मैच कर जाएगा, सेक्रीट, देन कहिए स्टिग्मा सेक्रीट केमिकल that inhibit pollen tube formation। वो पॉलन ट्यूब को बनने से क्या कर देगा, रोक देगा। जैसे आज फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए ये स्टिग्मा, कार्पेल का ये पोर्शन क्या है, स्टिग्मा है। अब सोचिए स्टिग्मा पर जो सेल होंगे उसका अगर जीनोटाइप है S1 S2 और इस पर जो पॉलन ग्रेन फॉल किया है पॉलन ग्रेन, उसका जीनोटाइप, दो पॉलन ग्रेन को यहाँ दिखला रहे हैं। पहला का जीनोटाइप अगर मान लीजिए S2 है और दूसरे का अगर S3 है जीनोटाइप, पॉलन ग्रेन का जीनोटाइप S2 S3 है, तो आप देख लीजिए S2 S2 मैच कर गया। तो ये S2 से क्या नहीं होगा, पॉलन ट्यूब डेवलप नहीं होगा, क्योंकि स्टिग्मा केमिकल सेक्रीट करके इसको पॉलन ट्यूब बनाने से रोक देगा। लेकिन S3 का मैचिंग नहीं है, इसमें कोई S3 जीन नहीं है स्टेराइल, वो मिसमैच्ड है। इसलिए ये वाला पॉलन ग्रेन अब अपने में से एक पॉलन ट्यूब डेवलप कर सकता है। ये पॉलन ट्यूब देखिए निकाल रहा है। अब यहाँ जो ओव्यूल होगा, अब यही पॉलन ट्यूब बढ़ते बढ़ते यहाँ ओव्यूल के अंदर अपना मेल गैमिट को डिस्चार्ज करेगा, जिससे फर्टिलाइजेशन की घटना होगी। तो ये हो सकता है, जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दे कि स्टिग्मा के जो सेल हैं उसका जीनोटाइप ऐसा है और पॉलन ग्रेन का जीनोटाइप ऐसा है, आप देख लीजिएगा जो मैच कर जाएगा इसका मीन्स है कि उसका पॉलन ट्यूब डेवलप नहीं होगा। लेकिन जो मैच नहीं करेगा वही पॉलन ग्रेन अपना पॉलन ट्यूब निकाल पाएगा, तब आप उसको कहेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मीन्स है कि खुद ये अपने मैच वाले को रोक रहा है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है, और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। अब प्री पोटेंसी की बारी आई। प्री पोटेंसी का एग्जाम्पल क्या होगा, तो ये एप्पल में या ग्रेप्स में देखने को मिलता है। इस दोनों में क्या होगा कि स्टिग्मा पर अपने वाले एंथर लोब का अगर पॉलन ग्रेन अगर आता है तो वो पॉलन ग्रेन जब पॉलन ट्यूब बनाना चाहेगा उससे पहले किसी दूसरे पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब यहाँ जर्मिनेट कर जाएगा, जो दूसरे एंथर लोब से आया है, जो अपना नहीं है। उस कंडीशन में आप इसको कहेंगे प्री पोटेंसी। अब देख रहे हैं यहाँ पॉलन ट्यूब बन करके तैयार है, जो बाहर से आया है, जो अपना वाला पॉलन ट्यूब अभी तक नहीं बना, यानी पॉलन ग्रेन गिरा। लेकिन ये पॉलन ग्रेन जब तक पॉलन ट्यूब बनाता उससे पहले दूसरा वाला बना रहा है, जो अपना वाला नहीं है। ऐसे कंडीशन में आप इसको कहेंगे प्री पोटेंसी। तो आप इसमें लिख लेंगे pollen grains of other flower develop pollen tube
डेवलप पॉलन ट्यूब अर्लियर देन ओन पॉलन ग्रेन, अपना वाला से पहले। तो ये आंसर होगा। तो ये था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दिखलाएंगे और आगे की बात करेंगे।